Good morning, students. Today we are going to solve exercise 2.2. So first question is exercise 2.2 का पहला क्वेश्चन है prove the followings. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको प्रूव करना है. तो पहला क्वेश्चन है 3 sin इनवर्स x इक्वल टू, प्रूव करना है आपको जो 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2. ये हमको प्रूफ करना है. ठीक है, तो हमने RHS कंसीडर किया. RHS इक्वल टू LHS हम दिखा देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा. RHS कंसीडर किया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. ठीक है, अब हम क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए यहाँ पर ये क्या है, साइन इनवर्स समथिंग माइनस दिस. तो क्या कर सकते हैं इसको कि यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी इस तरीके से नहीं लग पाएगी जिससे ये एक्सप्रेशन आसानी से सॉल्व हो पाए. ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि x माइनस वाई के लिए कोई एक्सप्रेशन हो, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी थी नहीं. तो ये ज़रूर था कि साइन इनवर्स फंक्शन को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है. साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, टैन में इनवर्स में, कॉट सेक कॉसेक इनवर्स किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन उससे क्या होगा कि ये एक्सप्रेशन जो है बहुत लेंदी हो जाएगा और सॉल्व करना आसान नहीं होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं. जैसे एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे. एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर किसी तरीके से इस एक्सप्रेशन की जगह साइन ऑफ सम थीटा ले आएँ, साइन थीटा या साइन समथिंग अल्फ़ा ले आएँ, तो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके साइन इनवर्स साइन अल्फ़ा की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी वो डिटरमिन कर सकते हैं. अल्फ़ा क्या होगा वो डिटरमिन कर सकते हैं. तो हम यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट करते हैं x इक्वल टू साइन थीटा. x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर दिया. तो x इक्वल टू साइन थीटा आप पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अब इसको आप जानते हैं ये किसका फार्मूला है. ये फार्मूला है साइन 3 थीटा का. ये साइन 3 थीटा का फार्मूला है. साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है. मतलब साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा. ये कब होगा, इफ 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. क्योंकि आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती है इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है कि नहीं. तो देखिए आपको दिया गया है x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है. x आपका लाई कर रहा है क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2. मतलब x लाई कर रहा है -1/2 टू 1/2. ठीक है, अब x की वैल्यू क्या थी, यहाँ से x इक्वल टू साइन थीटा था. इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2. ठीक है, मतलब x की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया था. मतलब साइन थीटा -1/2 से 1/2 के बीच में है. तो अगर साइन थीटा -1/2 से 1/2 के बीच में है तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, इसको हम इक्वल मान लेते हैं. साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2. अगर साइन थीटा 1/2 है तो थीटा क्या होगा π/6, क्योंकि π/6 पर ही वैल्यू 1/2 होती है. तो अगर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में है तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बिलोंग्स टू -π/6 टू π/6. थीटा इसमें बिलोंग कर रहा है. तो दिस इम्प्लाइज 3 थीटा बिलोंग्स टू, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना -π/2 टू π/2. ठीक है, तो हमारा जो 3 थीटा है ये -π/2 से π/2 के बीच में है. इसीलिए हम साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को 3 थीटा लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थी कि साइन इनवर्स साइन ऑफ x इक्वल टू एक्स इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. ठीक है, तो ये रीजन थे. तो इसलिए हमने साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को थीटा लिख दिया इस रीजन से, क्योंकि जो 3 थीटा है
इस गिवन कंडीशन की वजह से -π/2 से π/2 की -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपका, यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, अगर थीटा की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स, और यही आपका क्या है, LHS, यही LHS है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर लिया। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल ना करते तो ये फिर एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक कन्वर्जन की प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस उससे क्या होता कि एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होता चला था। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये क्या हो गया, आसानी से प्रूफ हो गया। तो इसीलिए हमने जो है कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है, किन किन एक्सप्रेशन में कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लेंगे, कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस ये हमने लिखे हैं, और इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। जैसे कि अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का होगा a² + x², तो वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन लेंगे हम क्या, x = a tan थीटा या a cot थीटा सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अगर a² - x² टाइप का है तो हम a sin थीटा या a cos थीटा सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अगर x² - a² टाइप का एक्सप्रेशन कहीं है तो a sec थीटा या a cosec थीटा टाइप का सब्स्टिट्यूशन लेंगे। और अगर इस टाइप के हैं तो इस टाइप का लेंगे, और सिमिलरली अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, x² की जगह हम a² cos 2 थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूशन की मदद से जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उससे फिर वैल्यू निकालना आसान होगा, फिर जो भी प्रूफ करना होगा वो आसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी उनका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ये प्रॉपर्टी लग गई, इसका रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको प्रूफ करना है 3 cos इनवर्स x = cos इनवर्स 4x³ - 3x, x बिलोंग्स टू -1/2 to 1। तो ये क्वेश्चन सिमिलरली इसी फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम RHS को कंसीडर करेंगे, और एक हिंट हम आपको दे दे रहे हैं, इसको आप खुद ही करेंगे। RHS को कंसीडर करिए और x = पुट कर दीजिए cos थीटा। तो RHS को कंसीडर करिए, x = cos थीटा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। ठीक है, तो 3 थीटा को आपको दिखाना होगा कि -π/2 से π/2 के बीच में है, इसके लिए कंडीशन दी गई। इन कंडीशन को यूज करके आप दिखाइए कि -π/2 से π/2 के बीच में है, तो 3 थीटा, फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। ये सिमिलर इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद ही करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।